आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लेसन नंबर 11 सर्वनाम प्रोनाउन। बच्चों, इसके पहले भी कक्षाओं में आपने सर्वनाम के बारे में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसा कि आपने सबसे पहले पढ़ा होगा कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं और नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वही चीज़ें अभी भी हैं, क्योंकि अगर हम किसी भी वाक्य में, जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओजस्विनी 10वीं कक्षा की छात्रा है। ओजस्विनी एक होनहार और विनम्र लड़की है। ओजस्विता 10वीं कक्षा की छात्रा है। ओजस्विता हर बार में बोला गया है, तो ये सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि अगर एक ही शब्द को, एक ही संज्ञा शब्द को, एक ही व्यक्ति को बार बार उसके नाम से संबोधित किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ऐसा ना लगे, इसके लिए हम सर्वनाम का सहयोग लेते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी का अर्थ होता है भाषा, और भाषा का अर्थ होता है अपनी बात को कहना। और उसके लिए हम अपनी बात को ऐसे कहते हैं कि सामने वाला को एकदम सामान्य ढंग से आपकी बातें समझ में आए, अच्छी लगें और रोचक लगें, बातें आपकी रोचक लगें। तो हमारी भाषा में रोचकता और उसका सौंदर्य को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो शब्द संज्ञा होते हैं उसके स्थान पर हम अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वह एक होनहार छात्रा तथा विनम्र लड़की है। उसे कविता लिखने का शौक है। उसने इस वर्ष वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और भी आगे उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या समझें, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब इसमें हम बारी बारी से एक एक भेदों को जानेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए तथा किसी अन्य के लिए करता है, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ, तो यहाँ पे स्वयं को संबोधित किया गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मतलब सॉरी, यहाँ पे इंग्लिश का नहीं, इंग्लिश का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे है तुम मेरे साथ खेलोगे। फिर यहाँ पे है वह कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के नाम से इन तीनों को हम प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। जानते हैं, जो स्वयं के लिए कहा जाए वह उत्तम पुरुष होता है, जो सुनने वाले श्रोता के लिए कहा जाए वो मध्यम पुरुष होता है, और जब हम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वो अन्य पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो ये है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाते हैं आपके, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहाँ पे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में आप देखेंगे कि किस तरीके से वचन बदल जाते हैं। जैसे हम अगर स्वयं के लिए बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे अगर एक वचन है तो हम मैं का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन है तो हम का प्रयोग करेंगे, और 2 से ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, 2 लोग हैं तो हम का प्रयोग करेंगे, 2 से ज़्यादा है तो हम सब का प्रयोग करेंगे। उसी तरह मध्यम में भी अगर 1 है तो हम बोलेंगे तुम, 2 है तो तुम दोनों, और 3 है तो तुम सब हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अन्य पुरुष में वे, वह, वे सब। ठीक है, इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आगे है सेकंड, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करें उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चितवाचक सर्वनाम किस तरीके से निश्चय, मतलब किसी निश्चित वस्तु को कहा जाता है, जैसे वह घर मेरा, वह नया घर मेरा है, यह किसका बस्ता है। तो जो घर है, सारे नए घर मेरे नहीं हैं, किसी एक को कहा जा रहा है कि उंगली, जैसे किसी आप एक को उंगली दिखा करके बात कहते हैं ना, किसी एक को एम्फसाइज किया जाता है ना, कि मतलब हाँ यही व्यक्ति हमारा जो है कि पिता है। जैसे मान लीजिए आपके फादर कहीं किसी पार्टी में गए तो आप उनको बोलेंगे, आप उनके बारे में क्या बताएंगे कि हाँ जो कुर्ता पजामा पहने हैं वो मेरे पिता हैं। मान लीजिए पार्टी में और सारे लोग भी कुर्ता पजामा पहने हैं, तो आप किसी ऐसी चीज़ को संकेत करेंगे जिससे आपके पिता आप
को चिन्हित किए जाए। जैसे आप बोलेंगे कि मेरे पिताजी के बाल सफ़ेद हैं, तो मान लीजिए पार्टी में और भी पिताजी हैं, और भी सारे व्यक्ति हैं जिनका बाल सफ़ेद है, तब आप बोलेंगे मेरे पिताजी चश्मा पहनते हैं। तो इस तरीके से किसी एक को संकेत करके जब कहा जाता है कि हाँ यही चीज़ हमारी है या यही चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि नया घर के लिए वह प्रयोग किया गया है, वह घर मेरा है, वह नया घर मेरा है। यह किसका बस्ता है? क्लास में और भी सारे बस्ते होंगे, लेकिन ये किसको पूछ रही है? उसी बस्ते को संकेत करके पूछ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। जिस तरीके से निश्चयवाचक में सारी चीज़ें निश्चित होती हैं, निश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए कहा जाता है, उसी तरीके से अनिश्चितवाचक में सभी चीज़ें अनिश्चित होती हैं और कोई चीज़ निश्चित नहीं होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो या वस्तु हो। इसलिए इसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे माँ मुझे कुछ खाना है, क्या खाना है पता नहीं। किसी ने मेरी पुस्तक ले ली, किसने ले ली नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे कि जो चीज़ें निश्चित नहीं है, अगर उसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। जैसे कि अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसी एक को बुलाओ, किसको बुलाओ नहीं पता। किसी ने कहा था, किसने कहा था पता ही नहीं। किन्हीं दो को यहाँ बुलाओ, किन्होंने कहा था। तो जब यहाँ पे प्रश्न करने पे जब आंसर नहीं मिलता है, वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के अध्याय को हम अगले कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं आज के गृह कार्य की तरफ। आज का आपका गृह कार्य है कि आप इसके प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में राइट कर लेंगे। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं पुरुषवाचक, प्रत्येक का एक एक उदाहरण। जैसे आप अब इसमें जो है कि सारे का नाम लिख करके आप एक एक उदाहरण लिख देंगे। ठीक है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, सबका एक एक उदाहरण लिख देंगे कि किस तरीके से वो पुरुषवाचक है, किस तरीके से अनिश्चितवाचक है या निश्चितवाचक है। ठीक है, बुक से देख करके इसको राइट करेंगे। फिर आगे है निश्चय तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। निश्चय तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर अभी मैंने आपको डिफाइन नहीं किया है, लेकिन आप अपने कॉपी में देख करके इसको राइट करेंगे। निश्चय तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम से यहाँ ये वाला डिफिनीशन और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनीशन लिखेंगे। और इसमें मेन चीज़ें यही है कि निश्चयवाचक निश्चित है और अनिश्चयवाचक अनिश्चित है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर वर्क इन योर कॉपी एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर आई एक्सप्लेन यू इन दिस क्लास। एंड दोज स्टूडेंट्स, यानी कि वो बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।